नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस है और पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में सेना दिवस का आयोजन किया गया। बेंगलुरु के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में विशेष परेड का आयोजन किया गया, जहां जवानों ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया। Madras Sappers are the only regiment of the Madras Presidency Army to have survived unscathed during the British East India Company reign. ये भारतीय जवानों के शौर्य की तस्वीरें हैं। Part of 106 Engineer Regiment. सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र। जवानों के ऐसे करतब जो हैरान करते हैं। तस्वीरें देखिए, बहादुर जवानों की हिम्मत का अंदाजा हो जाएगा। ग्राउंड पर सेना की सामरिक ताकत का ये शानदार प्रदर्शन है। Helicopter carrying the national flag is piloted by Colonel 15 जनवरी को सेना दिवस का ये समारोह सामान्य रूप से नई दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति में भारत के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करके शुरू किया जाता रहा है। लेकिन इस बार पहली बार दिल्ली से बाहर बेंगलुरु के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर में इसका आयोजन किया गया। पूरा देश आज 75वां सेना दिवस मना रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना दिवस को दिल्ली से बाहर कहीं मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ये कहा था, ये कॉल दी थी कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड इवेंट्स हैं उन्हें दिल्ली के बाहर भी बनाया जाए, ताकि जो यूथ है, देश के अन्य हिस्सों का जो युवा वर्ग है, उसे आर्मी के इतिहास के बारे में पता चले, उसे पता चले कि किस तरह से हमारे सैनिक, हमारे आर्म्ड फोर्सेस हमारी रक्षा हर रोज करते हैं। और इसी के चलते पहली बार केएम करियप्पा ग्राउंड में, जहां पहले आर्मी डे मनाया जाता था दिल्ली में, अब उसको वहां से लेकर आज पहली बार यहाँ बैंगलोर में एमईजी ग्राउंड यानी कि मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप ग्राउंड में यहाँ मनाया गया। 44th Battalion, the Rashtra Rifles, Colonel Gaurav Dikshit, सूबेदार मेजर महेंद्र सिंह, सेना मेडल। वालों का जब से कोई वास्ता नहीं होता। सेना दिवस के मौके पर जब भारतीय सेना के जवान कदम ताल करते हुए आगे बढ़े तो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस दौरान सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने विशेष परेड की सलामी ली, देश के वीर जवानों और उनके शौर्य को सलाम किया। तरह तरह के फॉर्मेशन, तरह तरह के करतब, तरह तरह के कारनामे, हुनर में हिम्मत की चाशनी मिलाकर हिमाकतों का जवाब हमारे जाबाजों ने सामने रख दिया। और परेड कमांडर हिंदुस्तान की सरजमी पर जज्बात की एक ऐसी सरपरस्ती जिसमें हिंद के हर वासी का गुमान शामिल है। 75वें सेना दिवस के मौके पर थल सेनाध्यक्ष ने एक बार फिर दोहराया कि दुश्मन की हर हिमाकत और नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है, लेकिन सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहां से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। परमवीर चक्र, मेजर जनरल साइरस। भारतीय जवान जिस वक्त जमीन पर कदम ताल कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भारतीय वायुसेना के ध्रुव और रुद्रा हेलीकॉप्टर भी आसमान में उनके देश के हर वीर सपूत को सलाम कर रहे थे। Followed by Major Nithun Chakraborty,
मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर पर आयोजित हुए इस विशेष कार्यक्रम में भारत की ड्रोन शक्ति भी दिखाई दी। बदलते वक्त के साथ सेना की चुनौतियां और जरूरतें बदल गई हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत की ड्रोन ताकत में लगातार इजाफा किया जा रहा है। भारतीय वीर जवानों का कारवां आगे बढ़ा और इस बार थल सेना के वीर जवानों ने ऐसे करतब दिखाए कि हर कोई देखता ही रह गया। बाइक पर सवार जवानों ने अलग अलग फॉर्मेशन के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। आर्मी सर्विस फॉर रॉकेट और दूसरे फॉर्मेशंस में भारतीय जवानों के करतब देखकर हर कोई हैरान रह गया। आर्मी डे के इस विशेष कार्यक्रम में सिर्फ भारतीय जवानों का शौर्य, उनकी तैयारियां और उनके हैरान करने वाले करतब ही नहीं दिखे, बल्कि उन जवानों के शौर्य और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कर्नल सूरज कुमार रॉय, सूबेदार मेजर संत लाल गुर्जर। बेंगलुरु के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर मैदान में जहां जवानों के शौर्य और उनकी वीरता की कहानियां गढ़ी जा रही थी, वहीं मैदान के बाहर भारतीय सेना के अलग अलग आधुनिक और खतरनाक हथियार भी आम लोगों के लिए मौजूद थे। कई तरह के डिस्प्ले पे यहाँ पर इक्विपमेंट रखे गए हैं। शुरुआत की जाए तो 155 मिलीमीटर की बोफोर्स गन से, ये स्वीडन से खरीदा गया था। कारगिल वॉर की अगर बात की जाए तो काफी अहम भूमिका बोफोर्स गन की रही थी। हमारी थल सेना की अगर बात की जाए तो उसकी बैकबोन माना जाता है ये टैंक T-90 रशिया से खरीदा गया था और इसे इंडिया के लिए स्पेसिफिकली कुछ डिजाइन भी किया गया, इसमें कुछ बदलाव भी किए, मॉडिफिकेशन किए गए और इसका नाम अब T9 भीष्म रखा गया है। हमारे फौजी दिन रात सुबह शाम 24 घंटे साल भर लगे रहते हैं ताकि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, ताकि देशवासी सुरक्षित रहे और इसी उनके बलिदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आज पूरा देश थल सेना दिवस मना रहा है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मैं अक्षय डोंगरे। सेना दिवस पर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। सेनाध्यक्ष ने एक और सरहदों पर सेना की मजबूती का जिक्र करते हुए दुश्मनों को इशारा किया है कि वो भारत की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मुकम्मल जवाब मिलेगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे होगी नए इंडिया की सेना। उन्होंने सेना में हो रहे बदलावों की रूपरेखा बताई और ये बताया कि भारतीय सेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने में किस तरह से सक्षम होगी। सबसे आगे रहेगी हिंद की सेना। हिंदुस्तान की शान भारतीय सेना नए युग में दुनिया में परचम लहराएगी। भारतीय सेना के जाबाज जवान अपने शौर्य और पराक्रम से न केवल दुश्मनों के पसीने छुड़ा देंगे, बल्कि अपनी रण कौशल से दुनिया में नई मिसाल भी पेश करेंगे। लिहाजा सावधान हो जाए चीन, सावधान हो जाए पाकिस्तान, क्योंकि सेना ने यह ऐलान कर दिया है कि दुश्मनों की हर गतिविधि का माकूल जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का निरंतर दृढ़ता से सामना किया और सक्रियता तथा मजबूती के साथ सीमाओं की सुरक्षा निश्चित की है। साथ ही सेना ने कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रेनिंग में सुधार संबंधी कदम उठाए और भविष्य के युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को और सुदृढ़ किया है। बेंगलुरु में सेना दिवस समारोह के मौके पर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ये साफ कर दिया कि सेना हर चुनौती का सामना करने को बिल्कुल तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे बहादुर जवान कठिन इलाकों और कठोर मौसम के बावजूद सतर्कता से इन इलाकों में तैनात है। उन्हें सभी प्रकार के हथियार, उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है।
LAC से लेकर LOC तक दोनों ही इलाकों में यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक सेना दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर रही है और आगे भी हर नापाक हरकत के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगी। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है, लेकिन सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहां से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ये साफ किया कि न्यू इंडिया में सेना को नया रूप देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। जनरल मनोज पांडे ने सेना में आमूलचूल बदलाव का ब्लूप्रिंट पेश किया और ये बताया कि सेना को नया रूप देने के लिए कई नई पहल की गई है। सेना के दस्तों को इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड के रूप में बदला जा रहा है। पुराने एस्टेब्लिशमेंट भंग किए जा रहे हैं या उनमें जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों और मैन पावर का इस्तेमाल होगा। मैन पावर की जगह प्रौद्योगिकी आधारित सेना का निर्माण किया जा रहा है। 21वीं सदी के इस दौर में दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़े भारतीय सेना आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। सेना अध्यक्ष ने इसके बारे में भी खास जानकारी साझा की। सेना अब आत्मनिर्भरता से आधुनिकता के मूल मंत्र पर काम कर रही है। आधुनिक आत्मनिर्भर सेना बनाने के प्रयास चल रहे हैं। सैनिकों को भविष्य की चुनौतियों के लिए लैस और तैयार किया जा रहा है। आधुनिक हथियार और उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। डिफेंस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी का कदम उठाया गया है। हथियारों का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय सेना भारतीय संसाधनों से लड़ेगी और जीतेगी। सेना दिवस पर सेनाध्यक्ष ने ये भी ऐलान किया कि परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ रही भारतीय सेना में नया कदम अग्निपथ स्कीम के जरिए अग्निवीरों की भर्ती का है, जिसमें आने वाले वक्त में महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। बेंगलुरु से अक्षय डोंगरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेना दिवस के इस खास मौके पर बेंगलुरु से शौर्य और पराक्रम की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आई। पहली बार दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में सेना दिवस का आयोजन हुआ, लेकिन सेना दिवस का आयोजन 15 जनवरी को क्यों होता है, इसके पीछे एक खास वजह है। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की आन बान और शान सेना, मां भारती की रक्षा, जिनके लिए हर हिंदुस्तानी के दिल में गहरा सम्मान है। वो सेना जो न सिर्फ अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भी अपना योगदान देकर अहम भूमिका निभाती रही है। ये उसी भारतीय सेना के विशेष कार्यक्रम के रंग हैं। 75वें सेना दिवस के मौके पर बेंगलुरु के MEGN सेंटर के परेड ग्राउंड की वीरता भरी इन तस्वीरों के जरिए दुनिया भारतीय सेना की ताकत से रूबरू हुई। सेना दिवस पर थल सेना की वीरता, शौर्य और कुर्बानियों को याद किया जाता है। इस दिन सैनिकों की उपलब्धियों, देश सेवा, अमूल्य योगदान और उनके त्याग को सम्मानित किया जाता है। ये दिन भारतीय इतिहास के सबसे अहम घटनाक्रमों में से एक की याद दिलाता है। करीब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद पहली बार 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की बागडोर किसी भारतीय को सौंपी गई थी। ये वही तारीख है जिस दिन पहली बार कमांडर इन चीफ का पद ब्रिटिश सैन्य अधिकारी से भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला था। कमांडर इन चीफ
यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख उस वक्त के फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारत में आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से ये पदभार ग्रहण किया था। लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा आजाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी बने। देश के लिए ये बेहद खास अवसर रहा। देश की सेना का नेतृत्व एक भारतीय के हाथों में पहुंचने के चलते हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। सेना को देशवासियों से जुड़ने का सुनहरा मौका मिला है। मुझे यकीन है कि इससे हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे तथा नागरिकों द्वारा हम पर जताए गए भरोसे को कायम रखने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। बेंगलुरु की खासियत यह भी है कि फील्ड मार्शल करियप्पा, जिनके भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बनने के उपलक्ष्य में आर्मी डे मनाया जाता है, वो यहां से नजदीक मदिकेरी के निवासी थे। यह इस मौके को और भी खास बनाता है। देश के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा का ताल्लुक कर्नाटक से था। बेंगलुरु में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी और ये पहला मौका है जब दिल्ली से बाहर सेना दिवस का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। भारतीय सेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना 1 अप्रैल 1985 को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से गठित भारतीय सेना बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना और फिर स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना बन गई। 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना अंग्रेजों से आजाद हुई थी और जनरल के.एम. करियप्पा को इसी दिन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ घोषित किया गया था। इसलिए सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आजाद सेना के पहले नायक के.एम. करियप्पा ने ही 1947 में पाकिस्तान से युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। 1949 में जब फील्ड मार्शल करियप्पा को सेना प्रमुख बनाया गया था तो भारतीय सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे और आज भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जीएनटी पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।